दीक्षा होती है, ये मैनेजर से बात करती है कि उसे 2000 की रुपए की ज़रूरत है। तो मैनेजर जो है वो उसको बोलता है कि जो मैं बताऊंगा तुम्हें सारा काम करना पड़ेगा और तुम्हें 2000 मिल जाएंगे। अब दीक्षा जो है वो तैयार हो जाती है, लेकिन जब बेड पे वो दीक्षा बैठती है और सामने से उसके पिताजी आते हैं तो उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको पूरी कहानी में पता चलेगा कि दीक्षा बेड के ऊपर क्यों बैठी हुई थी और उसके पिता आकर के उसको बेड पे क्या करते हैं। तो आप पूरी कहानी सुनना तभी पता चलेगा। आज की कहानी जो है वो पंजाब की है। राधे राधे, आदाब, सत श्री अकाल, नमस्कार। आप सब लोगों का मेरी यूट्यूब में बहुत ज़्यादा दोस्तों हार्दिक अभिनंदन है। आप सब लोग कैसे हो? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। बता दें कि हमारे चैनल का नाम डेली न्यू क्राइम स्टोरी है, जहाँ पे आपको क्राइम की कहानियाँ सुनने के लिए मिलती हैं। तो आज की कहानी भी पंजाब की है, जहाँ पे एक लड़की होती है जिसका नाम दीक्षा होता है। दीक्षा जो है वो 12वीं की पढ़ाई पढ़ चुकी है और आगे कॉलेज का कोर्स करने के लिए वो दिल्ली में एडमिशन लेती है। अब जो उसके पिता जो हैं वो एक बर्तन की दुकान का काम करते हैं, लेकिन एकदम अयाश टाइप के हैं और अपनी पत्नी के साथ खूब मारपीट करते हैं। लेकिन दोस्तों क्या होता है कि अब दीक्षा को जो है वो दिल्ली में एडमिशन ले ली जाती है। तो दीक्षा अपने कमरे में जो है वो लड़कियों के साथ रह रही होती है। अब इसके पापा भी उसे आते जाते मिलते रहते थे, लेकिन जब इसके पापा इसे बार बार आने लगते हैं इसके पास, तो दीक्षा को ये लगता है कि इसके पापा बहुत ज़्यादा इसे प्यार करते हैं। लेकिन दोस्तों एक दिन क्या होता है कि बहुत सारी लड़कियां आई हुई होती हैं उसकी फ्रेंड्स वहाँ पे। दीक्षा के पापा ही वहाँ पे होते हैं और दीक्षा के जो पापा होते हैं वो उनको बहुत ही गंदी नज़र से देखते हैं। तो लड़कियां कहती हैं कि तुम्हारे पापा हमें बहुत गंदी निगाहों से देख रहे हैं, ऐसा क्यों है। दीक्षा को बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है दोस्तों। अब क्या होता है कि दीक्षा के जो पापा होते हैं दोस्तों, अब इनका काम क्या था कि ये होटल पे रुक जाते थे और होटल के जो मैनेजर होते थे उनकी सेटिंग कर लेते थे कि उनको रात के लिए कोई ना कोई लड़की चाहिए होती थी और उनको अच्छा खासा पैसा देते थे। अब मैनेजर की भी अच्छे तरीके से कमाई हो रही थी और मैनेजर भी उसको कुछ नहीं कहते थे। अब वो अक्सर एक महीने में 2-3 बार चक्कर लगा लिया करते थे। अब इसकी माँ को ये लगता था कि इसके पिता ने मुझे प्यार नहीं करा, लेकिन अच्छी बात है ये अपनी बेटी दीक्षा को प्यार तो कर रहा है। लेकिन दोस्तों एक दिन क्या होता है कि दीक्षा को बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत होती है। तो दीक्षा अपनी माँ से कहती है कि उसे बहुत ज़्यादा पैसों की ज़रूरत है। तो माँ कहती है कि मैंने तुम्हारे पिताजी से तुम्हारे पैसे भेजे तो थे, लेकिन दीक्षा कहती है कि माँ मुझे तो कोई पैसे नहीं मिले हैं। अब उसने अपने पति को पूछा कि दीक्षा का फ़ोन आया है, उसे बहुत सारे पैसों की ज़रूरत है, मैंने तुम्हें पैसे दिए थे लेकिन तुमने पैसे कहाँ डाले, उसे कॉलेज की फ़ीस भरनी थी। तो उसके पिता के पास कोई जवाब नहीं होता, वो ऐसे उकर मुकर करने लगते हैं कि मैंने वो पैसे किसी और के पास दे दिए हैं, उसको बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। अब दोस्तों दीक्षा की माँ को कुछ ना कुछ डाउट पड़ रहा होता है। अब दीक्षा की माँ और दीक्षा जो है वो एक चाल चलती हैं कि दीक्षा की माँ कहती है कि जब ये दिल्ली जाते हैं तो ये किसके पास रुकते हैं, मैं इनके मोबाइल में से एक नंबर निकाल लूँगी, तुम वहाँ से पता करना। अब इसकी माँ जो है वो मोबाइल से नंबर मैनेजर का निकाल लेती है और दीक्षा जो है मैनेजर को कॉल करती है। जब दीक्षा मैनेजर को कॉल करती है, कहती है कि सर मुझको पैसों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है आपके यहाँ। दोस्तों मैनेजर कहते हैं कि उसके काम करना पड़ेगा, उसे पूरी रात जो है वो यहाँ गुजारनी पड़ेगी। अब दीक्षा रेडी हो जाती है। दीक्षा बेड के ऊपर बैठी हुई होती है और सामने से उसके पिताजी आ रहे होते हैं और उसके पिता को ये पता नहीं होता कि उसकी बेटी दीक्षा यहाँ पे आई हुई है। और उसके पिता बहुत ज़्यादा खुश होते हैं क्योंकि मैनेजर उसके पिता को कहते हैं कि जैसी तुम्हें लड़की चाहिए थी वो वैसी मिल चुकी है और वो तुम्हारा इंतज़ार कर रही है। अब जैसे ही उसके पिता वहाँ पे जा कर के पहुँचते हैं और उसका चेहरा चुन्नी से ऊपर खोलते हैं तो उनके फ्यूज उड़ जाते हैं और वो देख करके बहुत। अब इसके पिता जो हैं बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगने लगते हैं और दीक्षा मैनेजर को कहती है कि न जाने तुमने ऐसी कितनी लड़कियों की ज़िंदगियां बर्बाद की हैं, अब मैं पुलिस को बुलाऊंगी। अब दीक्षा क्या करती है कि पुलिस को कॉल कर देती है और जब पुलिस आती है तो मैनेजर को पकड़ती है और मैनेजर पुलिस के सामने सारे बयान रख देते हैं कि ये जो आदमी है यही इसको परेशान करता रहता था और मुझे पैसे देता था, तो मैं पैसे के लालच में आकर के कॉलेज की लड़कियों को जो है वो इसके पास लाया करता था। अब दीक्षा के पिता जो हैं वो हाथ जोड़ करके माफ़ी मांगते हैं, लेकिन गलत नतीजे का दोस्तों गलत ही अंजाम होता है। अब पुलिस जो है वो उसको पकड़ करके ले जाती है और मैनेजर को भी पकड़ करके ले जाती है। अब दीक्षा की माँ
को जब सारी सच्चाई पता चलती है तो दीक्षा की माँ के पैरों तले ज़मीन खिसक जाती है कि ये इस दिल्ली में इसीलिए जाता था कि वो लड़कियों के साथ न जाने क्या क्या करता था, न जाने लड़कियों को कैसे कैसे फंसाता था। अब दीक्षा की माँ को बहुत ज़्यादा दुख होता है और दीक्षा की माँ बहुत ज़्यादा रोती है कि उसे ज़िंदगी में कभी भी सुख नहीं मिला। अब दीक्षा की जो माँ के जो पीहर वाले होते हैं वो दीक्षा की पढ़ाई का पूरा खर्च उठा रहे थे, क्योंकि जो इसके पिताजी थे वो वैसे ही अयाश टाइप के आदमी थे, वो तो वैसे भी उसको पैसे भेजे नहीं देते थे। अब उसकी जो पीहर वाले होते हैं वही दीक्षा की पढ़ाई का सारा खर्चा उठाते हैं और दीक्षा को आगे की पढ़ाई भी जारी रखते हैं। आज जो है वो दोस्तों दीक्षा और उसकी माँ जो है बहुत खुश हैं और उसके पिताजी जो है वो जेल में हैं। तो ये कहानी सुनाने का उद्देश्य यही था कि हम लोगों को इस कहानी से सीख मिल सके दोस्तों, आप लोगों को भी, कि लोग जो है वो न जाने कैसी कैसे लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं और न जाने क्या क्या करते हैं, और लड़कियां पैसों के चक्कर में आके न जाने क्या क्या करती हैं। कहानी अच्छी लगी लाइक शेयर कमेंट करना, चैनल पहली बार आए तो सब्सक्राइब करना। कल की कहानी फिर से मिलते हैं प्लीज़।